राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी का ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है कि कहीं ना कहीं कोई भारी, कोई नेगेटिव ऐसी एनर्जीज है जो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करती है एंड काइंड ऑफ बहुत हैवी जेलसी है, राइट? सो आपको कैसे उस चीज़ से डील करना है, कैसे अपनी एनर्जीज को, अपने ऑरा को हाईली वाइब्रेट रखना है एंड हाई वाइब्रेशंस में रहना है। तो आज हम इस रीडिंग का ये हमारा टॉपिक है और आज की रीडिंग की ये एनर्जीज है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र जरूर जरूर लिखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद हर पल, हर सेकंड हम सब पर बना रहे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में आपको एंजल नंबर 1111 जरूर लिखना है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। और एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं विच विल हेल्प यू, ठीक है, जो आपको कंप्लीटली हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज, चाहे वो किसी प्रकार की कोई हैवी क्रिया आप पर करवाई गई हो या फिर ऑरा हो या नजर दोष हो, किसी भी प्रकार की जो भी हैवी एनर्जीज है उससे आप अपनी और अपनी कंप्लीट फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एट द पर्सन, ठीक है। मतलब जो 1 पर्सन का जो चार्ज है वो आप कंप्लीटली अपनी फुल फैमिली के लिए, हाँ जी, दिस इज फॉर द लिमिटेड टाइम, वो कंप्लीट आप अपनी फुल फैमिली के लिए वो सात्विक शक्ति ले सकते हैं एंड दिस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। और ये बहुत पावरफुल है कि आपको हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार की प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है। ये रक्षा सूत्र है, एविल आई एनर्जी प्रोटेक्टर है एंड दिस इज वेरी पावरफुल। माता रानी के पावरफुल से सात्विक शक्ति से जुड़िए और अपने लिए साथ साथ अपने पूरे परिवार के लिए एट द 1% चार्ज। तो ये बहुत पावरफुल है और थैंक यू सो मच। और सच में इस चीज़ से ज़रूर जुड़िए और ये हमेशा बार बार नहीं होता है और उनके आशीर्वाद भी है। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी, ये सिद्ध सात्विक शक्तियाँ, दिस इज नॉट अ ब्रेसलेट। और जो ब्रेसलेट्स होते हैं या जो भी क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें हमें कंटिन्यूसली बेसिस पर एनर्जाइज करना होता है, चार्ज करना होता है, राइट? तो वो चीज़ कभी कभी वो चीज़ सहन नहीं कर पाती तो ब्रेसलेट्स टूट जाते हैं या फिर सेरेनाइट क्रिस्टल्स प्लेट्स टूट जाते हैं, राइट? तो ये चीज़ क्लाइंट्स का भी है और ये मेरा भी खुद का अनुभव है। इवन आपका भी ये अनुभव होगा कि कभी कभी कोई रिंग्स या कोई उसे कंटिन्यूसली बेसिस पर चार्ज करके रखना होता है और उसके बहुत सारे नियम होते हैं। तो ये जब आप सिर्फ सात्विक शक्तियों से जुड़ते हो तो इसमें कोई भी नियम नहीं है, बहुत साधारण से नियम है जो आपको बता दिए जाएंगे एंड पर्सनली मेरे द्वारा, है ना, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से सिद्ध सात्विक समय पर आपके लिए स्पेशली पर्सनली एनर्जाइज्ड होगा। तो इस सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़िए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। बहुत पावरफुल है। जय श्री महालक्ष्मी। माता रानी की हमेशा आप सब पर कृपा बने रहे और हमेशा हर पल हर सेकेंड श्री महाकाली आपको हर एक नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्रेशंस, गलत नजर से प्रोटेक्ट करके रखे। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाली। थैंक यू सो मच श्री महाकाली। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज है, हमेशा मेरे व्यूवर्स को प्रोटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच। द हाई प्रिस्टेस रिवर्स की एनर्जीज है, क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू सो मच आर्कएंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, द 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द 5 ऑफ कप्स, द 3 ऑफ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है। डेफिनेटली यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन की ना एक्सेस लेवल पर आपके लिए जलन और ईर्ष्या है। लुक एट दिस, किसी पर्सन की जलन या ईर्ष्या का आप शिकार हो रहे हैं
और वो पर्सन ना कंटिन्यूअसली आपको नेगेटिविटी है, मतलब उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बट आप अपनी ज़िंदगी में, है ना, कार्य कर रहे, मेहनत कर रहे हो और सफलता के, सक्सेस के बहुत क्लोज है, यू आर वर्किंग फॉर इट, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है? तो ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है, फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज है और उस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत ज़्यादा हेवीली आपसे दिक्कत और परेशानी है, उसकी खुद की नेगेटिविटी है और वो अपनी नेगेटिविटी और अपनी खामियां आपको ब्लेमिंग करने में या आपको नीचा दिखाने में इस चीज़ में जाती है। इसीलिए आपके लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि जिसको नीचा दिखाया जाता है ना, वो पर्टिकुलर पर्सन या किसी को भी अगर गिराया जाने या उसके साथ उससे जलन रख रहे, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि इंसान अपनी सक्सेस की वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि जो ऊँचा उठ रहा है उसे ही गिराया जाता है, जो ऑलरेडी गिरा हुआ है उसे क्या गिराया जाता है, राइट? तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि वो पर्टिकुलर पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा हेवीली नेगेटिवली, ठीक है, वो आपसे नेगेटिवली जलन रखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आपको अपनी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग रखना होगा और एक चीज़ का ये ध्यान रखना होगा कि वो आपसे जलन और ईर्ष्या इसलिए रखते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपके अंदर वो क्षमता, आपके अंदर वो पवित्रता, वो कॉन्फिडेंस, वो चार्म देख रहे हैं और उन्हें, है ना, डर है, भय है कि कहीं आप आगे ना निकल जाए। तो आप आगे चल जाएँगे तो उनकी इन्फीरियर फील होगा, तो उस इन्फीरियरिटी को ना फील करते हुए उन्हें ईज़ी लगता है कि वो आपको नीचे गिरा दे। तो ये यहाँ पे गंदी नकारात्मक सोच है यहाँ पे, ठीक है? तो उसकी वजह से आप अपने एक्शंस मत रोकिएगा। आपको उनके अंदर की जलन, उनके अंदर की वो जो सड़न या जो नेगेटिविटी या जो जेलसी है, उसको आपको एज़ अ स्ट्रेंथ रखना है। स्ट्रेंथ कैसे होगा? ये देखिए, माइंड हमारा बहुत पावरफुल और बहुत ताकतवर है। अगर हम सोचते हैं कि वो पर्टिकुलर मेरे से जलन रख रहा है, छोड़ दो, हम कार्य करते ही नहीं, हम मेहनत करते ही नहीं, हम अपने आप में काम करते ही नहीं है, सो फिर हम ऐसा ही करेंगे। बट अगर हम अपने माइंड को स्ट्रेंथफुल कर देते कि ठीक है, उसे मेरे से जलन है, ईर्ष्या है, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, मेरे को उस चीज़ से कोई मैटर नहीं करता, मेरे को अपना कार्य करना है, मेरे को जो मैं मेहनत करने जा रहा हूँ या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उस पर मेरे को फोकस करना है, आई हैव टू गिव द माई बेस्ट, राइट? कोई भी मेरी एनर्जीज को तोड़ नहीं सकता। आई एम वेरी पावरफुल, आई एम स्ट्रेंथफुल एंड माई एनर्जीज आर प्रोटेक्टेड, आई एम हाईली डिवाइनली प्रोटेक्टेड, राइट? सो जब आप इस पॉजिटिव सकारात्मक एनर्जीज के साथ आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ आप, है ना, अपनी एनर्जीज को, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं एंड यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेंटली वाइज भी खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ ही आपका सब कुछ है एंड यू हैव टू कनेक्ट विद पॉजिटिव एनर्जीज। तो जब आप इन चीज़ों से कुछ करते हैं ना और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, भी पर्टिकुलर पर्सन आपको नीचे नहीं गिरा सकता। यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज है ना, किसी ना किसी प्रकार से आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सोच विचार और परेशानी चल रही है आपको अपने खुद को लेकर, ठीक है, या कार्य को लेकर, या बहुत ज़्यादा सोच विचार परेशानी आपको चल रही है। तो यहाँ पे वही बात आ रही है कि खुद के माइंड को स्ट्रेंथफुल करना होगा, यानी आपको अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। दिमाग स्ट्रॉन्ग तब बनेगा जब आप परमपिता परमात्मा का नाम जाप करेंगे, ठीक है, नाम जाप करेंगे और साथ ही साथ अच्छी चीज़ों के से जुड़ेंगे, अच्छी चीज़ों को सुनेंगे और अपने अंदर एक परिवर्तन लाने के लिए खड़े होंगे। अब परिवर्तन लाने के लिए आप खड़े होंगे तो वो ऐसे नहीं होगा। जब आप पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ेंगे, अच्छे लोगों से जुड़ाव भी आपका, अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से जुड़ाव भी आपका परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से ही होता है। तो ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। दिव्य सात्विक जो शक्तियाँ हैं वो भी बहुत पावरफुल और वो शक्तियाँ स्वयं चूज़ करती है ना? स्वयं चुनाव करती है, स्वयं चूज़ करती है उस इंडिविजुअल को जिसका भाग्य परिवर्तन वाला है, जिसके भाग्य में बहुत, है ना, परिवर्तन और सुख शांति और ये चीजें हैं। तो वही बात है कि आपको परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से जुड़ना है ताकि अच्छी चीजें, अच्छे लोग, अच्छी पॉजिटिविटी आपसे जुड़े और आप अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करेंगे। बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है। एंड प्लीज अपने माइंड को किसी भी नेगेटिव या किसी भी नकारात्मक चीजों में स्टक मत करिए, बिकॉज यू आर हाईली डिवाइनली प्रोटेक्टेड और आप पर उनका आशीर्वाद है। इसीलिए अपनी एनर्जीज को किसी भी हाल पर किसी इंडिविजुअल या किसी पर्सन के लिए लो मत होने दीजिए। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और आपकी मेहनत सच में काबिल तारीफ और आपने बहुत सालों से, बहुत टाइम से, है ना, मेहनत करते आए हैं और आपकी मेहनत सच में काबिल तारीफ है। और कुछ लोगों को तारीफ करने के बजाय वो आपकी से जलन और ईर्ष्या रखने लगे हैं। तो ये भी बात आप ध्यान रखिए कि वो जलन ईर्ष्या इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि आप में है कुछ बात, आपको करना है उसी चीज पर काम।
तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए और नहीं आपको अफेक्ट करने वाला। जब आप अपने माइंड को पढ़ा देंगे ना तो वो नहीं अफेक्ट करेगा, बट अगर आप अपने माइंड को पढ़ा देंगे कि नहीं वो अफेक्ट करेगा तो फिर वो फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस लेकर आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रांग। अब स्ट्रांग आपको होना पड़ेगा। क्यों स्ट्रांग होना पड़ेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब है ना मार्बल, दो मार्बल के टुकड़े लाए गए, ये चीज़ तो कथा आपने भी सुनी होंगी। तो एक मार्बल का जो टुकड़ा था वो, उसमें जब उसने है ना आर्टिशियन ने जब उसमें हथौड़ी मारी तो वो टूट गया, वो दो टुकड़ों में हो गया। तो उसमें वो स्ट्रांगनेस, वो स्ट्रेंथ नहीं थी। क्योंकि ठीक उसी प्रकार से जब यूनिवर्स हमें कुछ देते हैं ना तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के द्वारा निंदा, कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऐसी ईर्ष्या, जलन भावना, ये जो चीजें या थोड़ा सा कुछ उनका कुछ कह देना या कुछ भी इस तरीके की एनर्जीज होती है जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस या आपको इस तरीके से थोड़ा डगमगा देती है। तो ये चीज को आपको कंटिन्यू नहीं रखना है। तो वो दो टुकड़े में हो गए तो अब उसमें क्या हुआ, उसने हार मान ली। तो अब उसमें हमेशा उस मार्बल के पीस को यूज किया गया नारियल फोड़ने के लिए, राइट। और जो दूसरा मार्बल है तो जिस पर जितनी बार भी है ना हैमर यानी हथौड़ी मारी गई तो वो शेप, वो आकार लेता रहा और वो फिर पूजनीय मूर्ति है ना भगवान जी की मूर्ति का रूप लिया। तो बस वही बात है कि फिर वो आदर सत्कार, लोग झुक रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं और है ना परमपिता परमात्मा की वो छवि बनी। तो बस वही बात है कि जो इंसान चाहे जितनी भी निंदा हो रही हो, चाहे जितना भी हैवी हो, चाहे जो भी ईर्ष्या हो, उस चीज को जो सह लेता है और उस चीज को अपने दिमाग पर, अपने काम पर हावी नहीं होने देता है, वो बन जाता है। और जो नहीं सह पाता या जिसको भी मतलब है ना थोड़ा सा भी डगमगा जाता है तो फिर उसकी आगे की जिंदगी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वाली हो जाती है। तो इसीलिए आपको इस चीज को जरूर जरूर इंपॉर्टेंस देना और इस चीज को जरूर ध्यान देना है, राइट। एंड डेफिनेटली द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज हैं रिवर्स की। तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आप अपने मन की सुनिए। और ये चीज होगा तब जब आपके बाहर का शोर आप सुनना बंद कर देंगे या बंद कर देंगे। और यानी लोगों की बातें या लोगों की एनर्जीज जब आप उस चीज से पूरा कंप्लीटली कट हो जाते हैं या हो जाती हैं, तब आप अपनी एनर्जीज, अपने आप के अंदर में इंट्यूशन क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके परमपिता परमात्मा आपके हृदय में आपका क्या आवाज है, किस चीज आपके लिए सही है। दो ऑप्शंस में भी अगर आपको सही चुनाव करना है तो शांत दिमाग से सही चीज जो पहली बार आएगी ना उस चीज का आप चुनाव कर पाएंगे। और वही आपने देखा भी है कि आप वही चीज सही भी होती है। तो ये यहाँ पे आपको इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो इस शोर से शांत करके अपने इंट्यूशन को सुनिए क्योंकि आपका इंट्यूशन सब कुछ कहता है। यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, यू नो व्हाट इज राइट फॉर यू। ऑल यू नीड इज टू कनेक्ट विद दैट हाईली वाइब्रेट थिंग्स, हाईली वाइब्रेट अपॉर्चुनिटीज एंड चेंज योर लाइफ। और ये चीज पॉसिबल है और ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपकी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने जा रही है, इसलिए अपने आप को इमोशनली स्ट्रेंथफुल रखिए ताकि लास्ट टाइम पर है ना या फिर कहीं पर भी मन में नेगेटिविटी या डाउट ना आए। एंड एक और चीज़ मैं आपको एक छोटी सी कहानी है तुरंत शॉर्ट में बताना चाहूँगी इस चीज़ को। एक ना छोटी सी बच्ची थी, ठीक है। तो वहाँ पर एक शॉप में गई तो उस शॉप का ये नियम है कि 1 रुपए में एक मुट्ठी भर के चॉकलेट्स लेनी है, राइट। तो वो लड़की गई तो उसने 1 रुपए दिया और उसने कहा उस शॉपकीपर को ही, ठीक है, कि मैं नहीं निकालूंगी इसमें से चॉकलेट्स, आप निकाल के दे दीजिए। तो शॉपकीपर ने कहा कि तुम ही निकालो, है ना, क्या ज़रूरत है, मैं क्यों निकालूं। तो बोली नहीं नहीं मैं नहीं निकालूंगी, आप निकाल कर एक मुट्ठी चॉकलेट दे दीजिए। तो शॉपकीपर ने कहा कि तुम क्यों नहीं निकाली थी। वो बोली नहीं आप ही निकाल के दे दीजिए, हम नहीं निकालेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो फिर शॉपकीपर ने एक मुट्ठी निकाल कर उसे दे दी चॉकलेट्स। तो फिर शॉपकीपर ने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे को क्यों बोला। तो उसने कहा कि अगर मैं निकालती अपनी छोटी छोटी हाथों से तो एक या दो पीस निकलती, आपने अपने बड़े हाथ से है ना एक मुट्ठी चॉकलेट्स निकाले तो उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स आई। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम परमपिता परमात्मा से मांगते हैं या जब हम सोच कुछ भी चाहते हैं या जो है तो वो चीज़ हम बहुत छोटा मांगते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं नहीं चीज़ें पता होती हैं हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, है ना। हम हमेशा स्मॉल पिक्चर को ही, जो हमारे आसपास है वही चीज़ हमें लगता है कि यही सही होगा इस टाइम पर।
और जो परमपिता परमात्मा होते हैं, जब वो अपनी मर्जी से देते हैं, जब वो हमारी जिंदगी में परिवर्तन लेकर आते हैं, जब उनकी मतलब कहते हैं ना, उनकी राह पर हम चलते हैं, उनकी रजा पर हम राजी होते हैं, तो हमारी जिंदगी में बहुत खुशियाँ और समृद्धि आती है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है और हमें हमेशा परमपिता परमात्मा से रिक्वेस्ट करनी है कि आप ही हमारी ज़िंदगी को डिसाइड करिए और क्या देना है ज़्यादा, है ना? मतलब क्या देना है वो आप ही दीजिए। और आप खुद ही सोचिए ना, क्या है कि हम जितना भी बड़ा सोच लें, जितना ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव और जिसमें हमारा हित हो, वो परमपिता परमात्मा ही, है ना, जानते हैं और देते हैं। तो इसीलिए हमें सबको इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। जय श्री राधे। अगर आपसे, है ना, अगर आपको ये स्टोरी या कथा, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको पसंद आई होगी तो भी बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके ओपिनियंस, आपके आशीर्वाद बहुत मैटर करता है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच की साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ। थैंक यू सो मच की राधा रानी। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस टू नेविगेट लाइफ्स जर्नी विद क्लैरिटी। वाओ, द बेस्ट कार्ड। देखिए, बहुत पावरफुल मैसेज आया है। यही आपके लिए भी ये कार्ड्स में भी ये एनर्जीज आई थी कि आपके अंदर की आवाज, आपके अंदर की गाइडेंस, इस चीज पर आपको विश्वास करना। और एकदम एग्जैक्ट कार्ड आया है ना। परम पिता परमात्मा की सच पे कृपा है और बहुत कृपा है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। उस पर विश्वास करिए और उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी की जर्नी में आगे बढ़िए क्लैरिटी के साथ। आप चाहे तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग आपको 2 से 3 दिन में अवेलेबल करवा दी जाएगी। एंड इस रीडिंग में आपकी एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग प्लस आपकी, है ना, एस्ट्रो चार्ट्स को देखते हुए ही क्या चीज़ आपकी, है ना, कंप्लीट पावरफुल रीडिंग आपको मिलेगी विथ एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए पर्सनलाइज्ड आपकी रेमेडीज। सो यस, बहुत सारी चीज़ें। तो जय श्री राधे। और हमेशा उनके श्री चरणों में परमपिता परमात्मा का नाम जाप हमेशा करते रहा करिए, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में सही चीज, अच्छी चीज, द बेस्ट चीज, सब कुछ वही देते। गो बैक टू योर रूट्स टू फाइंड योर सेल्फ, इटर्नल रूट्स। गो बैक टू योर रूट्स, यहाँ पे ये किसी प्यारी डिवाइन एंजल के लिए मैसेज है। गो बैक टू योर रूट्स को, खुद को पहचानना है, खुद को समझना होगा, खुद को जानना होगा। खुद को कहीं ना कहीं भूल गए, ये सबके लिए नहीं होगा ये रीडिंग। बट ये जो मैसेज है ना, ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, बट ये जो मैसेज जिस भी इंडिविजुअल के लिए आया है, खुद को जानिए, खुद को क्या है। कहीं ना कहीं आप खुद को भूल चुके हैं या भूल चुकी हैं। ये किसी व्यूअर के लिए ये मैसेज आया है। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि आप खुद को पहचाने, खुद को जाने। कहीं ना कहीं आप भूल चुकी हैं या भूल चुके हैं क्या खुशी है आपकी। तो ये मैसेज है काफ़ी ज़्यादा, है ना। सो या रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। पर्सनलाइज कंसल्टेशन के लिए फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन या फिर रेमेडीज़ या रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ही पे ही आपको संपर्क करना है और व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। आप फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक आईडी है यूनिवर्स गाइडेंस बाय कशिश एंड व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे। Thank you so much. I let go of all energies that are not. Restore my energies. Thank you so much universe. Thank you so much. आप सभी का थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हमेशा मुस्कुराते रहें। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।